सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये अपने पिता से कह रही है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा ये हाल मेरी वजह से हुआ है। इस तरह के सेंटेंस हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं देखेंगे। यहाँ पर ये कह रही है कि आई नो दिस इज़ बिकॉज ऑफ मी दैट यू आर इन दिस स्टेट। इसके कहने का मतलब है कि जो तुम्हारा ये हाल है, इसके पिता किसी से नहीं बोल रहे, शौक में है, इसकी वजह से, इसकी किसी गलती की वजह से बहुत चुप चुप है। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई नो दिस इज़ बिकॉज ऑफ मी दैट यू आर इन दिस स्टेट। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ये हाल मेरी वजह से हुआ है, यानी कि मैं कारण हूँ तुम्हारे इस हालात के। आई नो दिस इज बिकॉज ऑफ मी दैट यू आर इन दिस स्टेट। या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि आई नो इट्स माई फॉल्ट। मैं जानती हूँ ये मेरी गलती है। आई नो इट्स माई फॉल्ट। मैं जानती हूँ ये मेरी गलती है। दैट यू आर इन दिस सिचुएशन, कि तुम इस सिचुएशन में हो, इस हालत में हो, मैं जानती हूँ ये मेरी गलती है। आई नो इट्स माई फॉल्ट दैट यू आर इन दिस सिचुएशन। आगे बोल रही है कि आई वॉज सो ब्लाइंडेड बाय हिज लव दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। यहाँ पर इसकी जो हिंदी है वो लिखना मैं भूल गया हूँ। यहाँ पर इसकी हिंदी होगी कि आई वॉज सो ब्लाइंडेड बाय हिज लव, यानी मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी। किसी लड़के के बारे में बता रही है कि मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि कुछ समझ नहीं पाई। इसने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर किसी से शादी कर ली, तो उसके बारे में कह रही है कि आई वॉज सो ब्लाइंडेड बाय हिज लव दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यानी मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि कुछ समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना बाय का यूज होगा, ब्लाइंडेड बाय हिज लव, इनका यूज नहीं होगा। आई वॉज सो ब्लाइंडेड बाय हिज लव दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं कुछ समझ नहीं पाई। मेरी वजह से मेरे पूरे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इंग्लिश में बोलेंगे ड्यू टू मी। ड्यू टू मी का मतलब है कि मेरे कारण, मेरी वजह से। माई होल फैमिली हैड टू फेस एम्बेरसमेंट। ड्यू टू मी माई होल फैमिली हैड टू फेस एम्बेरसमेंट। कह रही है कि मेरी वजह से मेरे पूरे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ड्यू टू मी माई होल फैमिली हैड टू फेस एम्बेरसमेंट। या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि माई इंटायर फैमिली हैड टू सफर शेम बिकॉज ऑफ मी। तो यहाँ पर हम कहेंगे माई इंटायर फैमिली हैड टू सफर शेम बिकॉज ऑफ मी। कहने का ये मतलब है कि मेरी वजह से पूरे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, शर्मिंदा होना पड़ा। माई इंटायर फैमिली हैड टू सफर शेम बिकॉज ऑफ मी। या हम बोल देंगे माई फैमिली वॉज एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ मी। माई फैमिली वॉज एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ मी। मेरी वजह से यानी मेरे कारण पूरा परिवार शर्मिंदा हुआ। जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव लॉट ऑफ रिग्रेट अबाउट वॉट हैपेंड। आई हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट अबाउट वॉट हैपेंड, यानी जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट अबाउट वॉट हैपेंड। या हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि आई फील रियली बैड अबाउट वॉट हैपेंड। आई फील रियली बैड अबाउट वॉट हैपेंड। कहने का मतलब वही है, बस हमने वर्ड चेंज कर दिए कि जो हुआ उसके लिए मुझे ना अफसोस है, मतलब बुरा फील हो रहा है। आई फील रियली बैड अबाउट वॉट हैपेंड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा वक्त भी देखना पड़ेगा। इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर थॉट वी वुड हैव टू सी सच अ टाइम। आई नेवर थॉट वी वुड हैव टू सी सच अ टाइम, यानी मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा वक्त देखना पड़ेगा। आई नेवर थॉट वी वुड हैव टू सी सच अ टाइम। या हम कह सकते हैं कि आई नेवर थॉट वी वुड हैव टू फेस सच अ सिचुएशन। यहाँ पर हम सिचुएशन का भी यूज कर सकते हैं कि आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो जब भी थॉट आ गया यानी पास्ट में बात चल रही है तो विल का तो यूज नहीं करेंगे। पास्ट में जब भी बात होती है हम विल की पास्ट फॉर्म वुड का यूज होगा। आई नेवर थॉट वी वुड हैव टू फेस सच अ सिचुएशन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा वक्त भी, ऐसी सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी। तुम्हारी बात ना सुनने का मुझे अफसोस है। जब भी हम किसी से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मुझे उसका अफसोस है, यानी तुम्हारी बात ना सुनने का मुझे अफसोस है। इंग्लिश में बोलेंगे आई रिग्रेट नॉट लिसनिंग टू यू। आई रिग्रेट नॉट लिसनिंग टू यू, यानी तुम्हारी बात ना सुनने का मुझे अफसोस है। आई रिग्रेट नॉट लिसनिंग टू यू। काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती और वहां कभी नहीं जाती, यानी इसने से कहीं जाने को मना किया था लेकिन ये चली गई। तो कह रही है कि आई विश आई हैड लिसन टू यू। काश मैंने तुम्हें सुन लिया होता, कहने का मतलब है कि तुम्हारी बात सुन ली होती। आई विश आई हैड लिसन टू यू एंड नेवर वेंट देयर, और वहां कभी नहीं जाती। यानी कि आई विश आई हैड लिसन टू यू एंड नेवर वेंट देयर। काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती और वहां कभी नहीं जाती या गई होती। अब जो हुआ हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। हम इस तरीके से बोलते हैं ना कि अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैज हैपेंड नाउ, यानी अब जो हो चुका है, जो हो गया है, व्हाट हैज हैपेंड नाउ कैन नॉट बी अनडन। उसे अब अनडन नहीं किया जा सकता, यानी उसे अब बदला नहीं जा सकता।
व्हाट हैज हैपेंड नाउ, व्हाट हैज हैपेंड नाउ कैन नॉट बी अनडन, यानी जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। इसी सेंटेंस को हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वी कैन नॉट रिवर्स व्हाट हैज हैपेंड नाउ। इसका भी कहने का मतलब ये है कि जो हो गया अब उसे हमें रिवर्स नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। वी कैन नॉट रिवर्स व्हाट हैज हैपेंड नाउ, यानी जो हो गया उसे अब बदला नहीं जा सकता, हम बदल नहीं सकते। वी कैन नॉट रिवर्स व्हाट हैज हैपेंड नाउ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगे। इसे हम दो तीन तरीके से बोल सकते हैं, मतलब हमारे कहने का मतलब सेम रहेगा, सिर्फ हम सेंटेंस बदल देंगे जिसका मतलब एक ही होता है। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन मुझे माफ कर दोगे। अब इसे हम अलग अलग सेंटेंस से बोल सकते हैं इसी एक ही बात को। हम कह सकते हैं कि आई होप दैट वन डे यू विल फॉरगिव मी। आई होप दैट वन डे यू विल फॉरगिव मी, यानी मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगे। आई होप दैट वन डे यू विल फॉरगिव मी। ये हम कह सकते हैं कि आई हैव फेथ। फेथ का मतलब है एक तरीके से विश्वास, भरोसा। मुझे विश्वास है, आई हैव फेथ दैट समडे, कि किसी दिन, यू विल ग्रांट मी फॉरगिवनेस, कि तुम मुझे फॉरगिवनेस दे दोगे, यानी मुझे माफ कर दोगे, ये मुझे विश्वास है। आई हैव फेथ दैट समडे यू विल ग्रांट मी फॉरगिवनेस, मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन मुझे माफ कर दोगे। या हम इसे थोड़ा अलग और जो थोड़ा अट्रैक्टिव भी है जिसको आप यूज कर सकते हो वो ये है कि आप इस तरीके से भी इसे कह सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। जब भी हम कहते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, हम कह रहे हैं कि मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। व्हेन यू विल फॉरगिव मी, कि जब तुम मुझे माफ कर दोगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे व्हेन यू विल फॉरगिव मी, यानी मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब तुम मुझे माफ कर दोगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे व्हेन यू विल फॉरगिव मी। यहाँ पर ये कह रहा है कि तुमने तो सारी हदें पार कर दी। ये अपनी लड़की से कह रहा है कि यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, यानी तुमने सारी हदें पार कर दी। यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। आगे से कह रहे हैं कि यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। देखो यहाँ पर एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ ऑफ की जगह मी लिखा गया है, यहाँ होगा अशेम्ड ऑफ। तो यहाँ पर इससे कह रहे हैं कि यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यानी जब कोई कुछ ऐसा काम कर देता है शर्मनाक तो हम उससे कहते हैं कि तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। हम कहेंगे यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। जाने से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये कहीं जा रहा है तो अपने दोस्त से फोन करके कह रहा है कि जाने से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू मीट यू वंस बिफोर आई लीव। सो फ्रेंड्स, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, लेफ्ट की जगह लीव आएगा। कह रहा है कि आई वॉन्ट टू मीट यू वंस बिफोर आई लीव, यानी मैं जाने से पहले तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस बिफोर आई लीव। अगर बिजी ना हो तो प्लीज आ जाओ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज कम इफ यू आर नॉट बिजी। प्लीज कम इफ यू आर नॉट बिजी। अगर बिजी ना हो तो प्लीज आ जाओ। प्लीज कम इफ यू आर नॉट बिजी। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो जब भी हमें किसी से कहना हो कि मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, यानी मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, मैं वादा करता हूं। आई प्रोमिस यानी मैं वादा करता हूं। जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ये लड़का बहुत परेशान है, इसकी जिंदगी में बहुत मुसीबतें आ रही हैं। तो इसे समझा रही है, कह रही है कि देर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। देर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, यानी जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, ये सबके साथ होता है। इट हैपन्स विद एवरीवन। इट हैपन्स विद एवरीवन, यानी ये सबके साथ होता है। इट हैपन्स विद एवरीवन, इसे ही तो हम जिंदगी कहते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल लाइफ। दैट्स व्हाट वी कॉल लाइफ, यानी इसे ही तो हम जिंदगी कहते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल लाइफ। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन। लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, हमारे बड़े बोलते हैं कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, यानी कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। इसे कहते हैं कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन।